अब देखिए इतने समय से रिव्यू क्यों नहीं आए थे बिकॉज़ अभी 10 दिन से जस्ट मेरे बगल वाला जो घर है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। शायद अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा हल्का-हल्का सा। पर ये आपको भले हल्का सुनाई दे बट यहाँ बहुत ज़ोर से आ रहा है बिकॉज़ ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, वो ड्रिल चल रही है बड़ी वाली ठक, ठक, ठक चल रहा है, दर्र चल रहा है। तो उसकी वजह से आप मान लीजिए पूरे दिन तो मैं अपना रिकॉर्डिंग्स कर नहीं पाता। उसके बाद मैं रात में रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। तो इसलिए वो शेड्यूल इतना बिगड़ चुका था कि मैं कोई भी वीडियोज़ ला नहीं पा रहा था। बट अब सोचा कि यार बना देते हैं। बड़े सारे ऑडियोज़ पेंडिंग हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं वो वेट ही करते रहें और तो इसलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग जुड़े रहना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका इसमें ऑडियो हो या ना हो स्टिल आप सुनें बिकॉज़ हर एक ऑडियो से आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जून 18 यानी काफ़ी दिन पहले 20 दिन पहले आया था। ओके, तो चेतना आपका ऑडियो है ये। आमतौर पर जैसा होता है, सरोज को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन वो चुनाव जीत गई और शुरू हुआ सरोज का सफर। एक मुश्किल रास्ता था। अमूमन गांव के लोग न ग्राम पंचायत को गंभीरता से लेते हैं और न ही महिला सरपंचों को। पिटी पिटाई लीक पर चलने के आदी चेतना जी आप अच्छा कर रही हैं। आप अच्छा कर भी सकती हैं और आपकी आवाज़ में एक ऐसा टच है जो कि सामने वाले को सुनने के लिए रोकता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर वॉइस। तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। जो इम्प्रूवमेंट आप कर सकती हैं, अभी जिस तरह से आप एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो एक्सप्रेशन और बेटर वे में निकल सकता है और थोड़ा एंगेजिंग बना सकती हैं। अभी हल्का आप खुद को रेजिस्ट कर रही हैं। बी मोर ओपन, खुल के करिए। स्टार्टिंग में बस एक वर्ड था गंभीरता, वो आपने गंभीरता बोला, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। राजीव आपका ऑडियो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अब ये आपका एक मोटिवेशनल ऑडियो है। इसमें बहुत सारी कमियां थी। पहली तो आवाज़ में जान नहीं है। दूसरा आप ऐसा लग रहा है कि विस्पर करके बोल रहे हैं। तीसरा इसमें पॉजेस का बहुत ध्यान देना होता है और अभी ऐसा लग रहा था कि आप एक कहीं पे स्टेज पे खड़े हैं और एक लाइन ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट की तरह बोल रहे हैं। उस तरह मत बोलिए। इमोशन समझना पड़ता है उस लाइन के पीछे क्या बैठता है, कि आपको अपनी पिच इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है उसके लिए। अब आपकी लाइन अगर है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब मोटिवेट कर रहे हैं और जिसे कहते हैं ना इंस्पिरेशनल है ये। बदल जाओ वक्त के साथ, अपनी आवाज में थोड़ा दम होना चाहिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर यहां पर आपको पॉज देना है, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर के बाद सामने वाले को क्यूरियोसिटी जगाई, या फिर क्या। तो इस तरह से आपको अपना टेक देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदि देवी पूछ के। ओके, मुझे शायद ही कभी याद आता है कि मैंने कभी खुशी की उम्मीद की थी। अगर ये वर्तमान समय में ना हो तो मैं इसकी तलाश नहीं करता। पल के अलावा मुझे कुछ भी चौंकाता नहीं है। डूबता हुआ सूरज हमेशा मुझे सही रास्ते पर ले जाता है। और अगर ये गौरैया में ठीक है। तो आपके ऑडियो में भी दोस्त क्या था कि इमोशन नहीं है, अभी बस एक फ्लैट इमोशन में आप बोले जा रहे हैं। इस तरह से समझ में नहीं आ रहा कि जो आप कहना चाह रहे हैं उसके पीछे छिपा हुआ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस लेकर आइए। चेहरे पे नहीं लाएंगे तो आपके ऑडियो में नहीं आएगा। आपने स्टार्ट में अगर बोला सरकाज़म में बोल सकते हैं। मुझे याद ही नहीं कि मैं खुश कब था। मतलब कुछ कुछ वो फीलिंग अंदर से आती हुई ना। आप इमेजिन करिए आप रियल में ही किसी को कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नवजीवन आपका ऑडियो। अगर अभी वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो हर कॉन्टिनेंट के सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन से होंगे? और यकीन करो जो लास्ट में आएगा वो सोच से भी ज़्यादा सेफ है। एशिया में एक्सपर्ट्स का मानना है भूटान, छोटा सा हिमालयन देश जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहता है और फिजिकली भी काफी आइसोलेटेड है। अफ्रीका की बात करें तो जवाब है बोत्सवाना, पॉलिटिकली स्टेबल, किसी मेजर वॉर जोन के आस इंग्लिश के वर्ड्स में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इशू है। दूसरा जो इशू है, आपकी आवाज़ में अभी बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। उस तरह से प्रेजेंट नहीं करा आपने अपनी आवाज़ को कि सामने वाले के को क्यूरियोसिटी मिले सुनने की। लाइक
अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, अब वर्ल्ड वॉर 3 एक बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है भैया। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो हर कॉन्टिनेंट का सबसे सेफ कंट्री कौन सा होगा? कौन सी होगी मे बी? तो हर कॉन्टिनेंट की सबसे सेफ कंट्री कौन सी होगी? और बिलीव करो, जो लास्ट में आएगा वो सोच से भी ज्यादा सेफ है। एशिया में एक्सपर्ट्स का मानना है भूटान, छोटा सा हिमालयन देश जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहता है और फिजिकली भी काफी आइसोलेटेड है। अफ्रीका की बात करें तो जवाब है बोत्सवाना। अब आप बता रहे हैं, आप किसी को अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो लगना चाहिए अभी रीडिंग लग रहा था, विदाउट एनी एक्साइटमेंट। आगे बढ़ते हैं। रोहित पवार, आपको ऑडियो। अगर हम किसी भी तरह से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज इस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगे तो हमारे साथ क्या होगा? सुनकर आप दंग रह जाओगे। और क्या आप जानते हो कि हमारी अपनी मिल्की वे एक ऐसे खतरनाक रीजन की ओर खींची चली जा रही है जहां का नाम सुनकर वैज्ञानिक भी दंग। अब अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा वॉइस ओवर करना है, आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड डिपेंड्स की ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है, कौन सी ऑडियंस, कितनी ऑडियंस होती है। बट अगर क्लाइंट के लिए आप करते हैं तो क्लाइंट के लिए ऐसा नहीं चलेगा। अभी क्या है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मतलब जोर लगा रहे हैं, और अगर हम किसी भी तरह से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज इस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगे, एक ही पिच को आपने ऐसे दम लगा के बोला है। नहीं, देयर शुड बी मॉड्यूलेशंस, चेंज ऑफ पिच जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन के एरर्स हैं हिंदी में, तो वर्णमाला पर ध्यान दीजिए। अब इसको अगर आपको थोड़ा क्यूरियस बनाना है तो अगर हम सब किसी भी तरह से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज इस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगे तो हमारे साथ क्या होगा? सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पेस के साथ खेलिए, पिच के साथ खेलिए, वॉल्यूम के साथ खेलिए। डोंट मेक इट थ्रू आउट अ सिंगल, एक ही लय में सब कुछ बोल दिया, नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं। मुकुल, आपका ऑडियो। एवरेस्ट की चढ़ाई कैसी लगती है? बिल्कुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सांस भरकर चढ़नी पड़े 100 सीढ़ियां। ऊपर से गला देने वाली बर्फ, पानी की कमी और ठंड से जूझता शरीर। शायद मतिभ्रम भी हो जाए। आखिर क्यों है 5 शौकिया पर्वतारोही? काफ़ी अच्छा करा है आपने दोस्त, मज़ा आया सुन के। और जैसे अभी जस्ट पिछले रिव्यू में मैंने बताया कि हल्का सा और आप प्ले करो अपनी पिच, वॉल्यूम एंड स्टाइल के साथ, वहाँ आप भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। बट अभी के लिए यू आर डूइंग ग्रेट, बहुत मज़ा आया सुन के। एंड योर वॉइस इज़ दैट काइंड ऑफ जो कि सामने वाले को उत्सुक करे, वो वेट करे आगे सुनने में कि भाई क्या है। सो गुड वॉइस, गुड डिलीवरी स्टाइल, कीप इट अप, नाइस। आगे बढ़ते हैं। मेघना शाह, आपका ऑडियो। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम मेरे कॉलेज में नई आई थी। तुम्हारी मुस्कान ने आकर्षित कर दिया था मुझे, और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे पसंद आ गई थी। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की। ये अच्छी बात है कि आपके ऑडियो में, आपकी वॉइस में एक्सप्रेशंस हैं, मॉड्यूलेशंस हैं। पर जैसी स्क्रिप्ट है ना, उसमें इट्स सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग, इट्स सॉर्ट ऑफ अ थॉट। तो जब वो थॉट होता है ना, तो वो और नेचुरल निकलना चाहिए। अभी वो प्योर वॉइस ओवर फॉर्म में निकल रहा है। और नेचुरल का मतलब कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जो कि ये सामने वाले को लगे कि हाँ, ये किसी इंसान ने बोला है, बड़ी नेचुरली बोला है। जिसमें ब्रेथ नॉइस हो सकती है, कुछ सोचने का एंगल हो सकता है कि सोच के बोल रहे हैं, हल्का सा डिले हो सकता है, हल्का सा ड्रैग हो सकता है, पॉज हो सकता है। ये सब नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वाइल वी स्पीक, जब हमारे थॉट से हम बोल रहे होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोल रहे होते। हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, देखा हो गया। हाँ, या थोड़ा और ब्रेथ किसी और वे में। हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम मेरे कॉलेज में नई आई थी। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे आकर्षित किया था। अब मुस्कान है तो आप भी मुस्कान करिए। और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे पसंद आई थी। इमोशंस आपके ऑडियो में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गौतम, आपका ऑडियो। तुझे पता है तो क्या है, तू मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कभी सोचा भी नहीं था कि किसी से इतना प्यार हो जाएगा, बिना किसी वजह के, बिना किसी लिमिट के।
जब तू नज़र मिलाती है ना तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, और चाहे ये दुनिया इधर की अच्छा कर रहे हैं आप, आपके इमोशंस आ रहे हैं, नेचुरल लग रहा है कि ये आप अपना थॉट व्यक्त कर रहे हैं। वेरी गुड। इम्प्रूव कहाँ कर सकते हैं? अभी आपके टेक में कॉन्फिडेंस बहुत कम था, आप मुंह प्रॉपर नहीं खोल रहे। जैसे और है तो और बड़े छोटे मुंह से ही निकल गया आपका। और कॉन्फिडेंस के साथ, ये बहुत शोर है, कॉन्फिडेंस। अभी आप पता नहीं आपको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, बट बहुत जोर की ड्रिल मशीन चल रही है। हाँ, अब ये आप कितना भी एकूस्टिक ट्रीटमेंट अंदर कर लो, बट जो बाहर से इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज आएंगी ना, तो जो आपके साउंड प्रूफ डोर्स भी है ना, वहाँ से भी आवाज़ अंदर आएगी। तो ये एक इशू है, होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो ये मैंने आपको ऑडियो का रिव्यू आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कोई पूछ रहा है कि क्राइम चैनल बनाना है, वॉइस ओवर कैसे करें। तो मैंने हॉरर पे भी एक दो वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो देखिए। इट्स वेरी मच सिमिलर, उस तरह से आप कर सकते हैं। आदित्य, आपका ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते हिमांशु सर, मेरा नाम है आदित्य भारद्वाज और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैंने जब आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा जिसमें आप वॉइस का रिव्यू कर रहे थे, तो ये सुनकर और देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना वॉइस का एक सैंपल आपको भेजूं। और सर, शायद आपने अब रिव्यू लेना बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप तक ये मैसेज पहुंच चुका है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आप की जो वॉइस है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपकी तरह ही वॉइस ओवर करना चाहता हूं। तो सर कोई बात नहीं, अगर आप यूट्यूब पे रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो आप पर्सनली अगर इस वॉइस को सुन रहे हैं मेरी, और मेरी जो सैंपल होगा मेरा, उस हिसाब से आप देखिए कि मेरी जो भी कमियां हैं मुझे बताइए। आप मुझे ईमेल ही कर दीजिए, लेकिन सर एक बार प्लीज़ आप चेक कीजिए। तो स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से है। अभी अभी हमारा हेलीकॉप्टर छोड़कर गया है हमें बूंगा गांव के इस घनघोर जंगल के सबसे बड़े फील्ड पर, जहां मेरे साथ है मेरे 7 दोस्त, कैमरामैन और इनके अलावा कोई भी नहीं। हमें अगले 7 दिन तक इसी गांव में रहकर सरवाइव करना होगा। देखते हैं हमारे सामने क्या चुनौतियां आती हैं, इसके लिए देखते रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतने अच्छे शब्द कहे उसके लिए थैंक यू। आपने ऑडियो भी भेज दिया, मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो वो बता देता हूँ। अब देखिए, जो आपने ऑडियो करा वो आपने टोन सही पकड़ी है कि मे बी जहाँ पे आप अभी बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको तेज़, आपको चिल्लाना पड़ रहा है, तो वो चिल्लाने वाला एंगल आपने दिया, विच इज़ गुड। यहाँ पे क्या है, जब ये आपने कंटेंट बोला ना, दिस इज़ मोर ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड टाइप, तो इसमें आपको और रियल लगने के लिए बिल्कुल ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि आप उसी सिचुएशन में हैं, कि अगर आप चिल्ला भी रहे हैं ना तो पीछे करना है, पीछे करके चिल्लाएंगे माइक से। हाँ, अभी अभी हमारा हेलीकॉप्टर छोड़ के गया है हमें बुंगा गांव के घंघोर जंगल के सबसे बड़े फील्ड पर, जहां मेरे साथ हैं मेरे 7 दोस्त, कैमरामैन और इनके अलावा कोई भी नहीं। मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको चिल्लाना नहीं है तो आप टोन डाउन कर सकते हैं। हमें अगले 7 दिन तक इसी गांव में रहकर सरवाइव करना होगा। देखते हैं हमारे सामने क्या चुनौती आती है, इसलिए देखते रहिए। तो वो यूज योर ब्रेथ अ लॉट, इस तरह से बोलते हुए अब आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र कुमार, आपका ऑडियो। अगर आप अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो ये किताब आपको सोचने का नया तरीका देती है। ये सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सोच और प्रोसेस है। नमस्कार दोस्तों, क्या अपनी लाइफ में सिर्फ गुड बनकर रहना चाहते हैं या ग्रेट? ठीक है, देखिए अभी मोस्ट ऑफ द टेक्स में क्या होता है, जब सभी लोग टेक्स भेजते हैं, वो एक स्टेप चढ़ जाते हैं कि यस उन्हें एक्सप्रेस करना है, वो थोड़ा मॉड्यूलेट भी करने लगते हैं। गुड, तो आप वहाँ तक जा चुके हो। अब नेक्स्ट स्टेप जाना है, जो अंदर से जो इमोशंस है ना, ये सब बोलते हुए वो एक्चुअली में लगना चाहिए कि आप फील कर रहे हैं और तब बोल रहे हैं। अभी लगता है कि स्क्रिप्ट के लिए आप कर रहे हैं। मैं एक्चुअली में ये बोलना चाहता हूँ ये लाइन को, वो सोचिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं
तो ये किताब आपको सोचने का नया तरीका देती है। ये सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सोच और प्रोसेस है। नमस्कार दोस्तों। अब नमस्कार दोस्तों भी खुल के अंदर से आना चाहिए कि आप एक्चुअली में वेलकम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्पित, आपका ऑडियो सुनते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहीं से हम वो बनते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वही हमें मजबूत भी बनाती हैं। अभी काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं दोस्त। पहली बात, जो आप सेंटेंस बोलते हैं उसके जो टेल एंड होते हैं, जब सेंटेंस खत्म हो रहा होता है आपका एनर्जी डिप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लास्ट के वर्ड्स क्लियर नहीं आते। दूसरा, ओवरऑल आपके टेक में एनर्जी, एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट भी अगर मैं ना यूज़ करूं वर्ड, तो एक एनर्जी मिसिंग है। एनर्जी माने जो मॉड्यूलेट करना है, जो पंक्चुएशन देने हैं, कुछ भी नहीं है अभी। एंड उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उस पर भी आपको काम करना है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। मेहुल, आपका ऑडियो। नमस्कार। आज हम आपको अहमदाबाद के पुराने शहर भद्र में एक अद्भुत यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक शहर अपनी समृद्धि, संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आइए। अभी बहुत बहुत लो एनर्जी के साथ आपने बोला है। मैं ये सुन के उत्सुक नहीं होऊंगा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आएगी देखने की। तो आपको और ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलना पड़ेगा। एंड अभी आपने पता है जैसे किस तरह बोला है। नमस्कार, आज हम आपको अहमदाबाद के पुराने शहर भद्र में एक अद्भुत यात्रा पर ले जा रहे हैं। अद्भुत शब्द ही ऐसा है कि अद्भुत है, तो एनर्जी तो चाहिए ना, डिजर्व करता है। नमस्कार, आज हम आपको अहमदाबाद के पुराने शहर भद्र में एक अद्भुत यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक शहर अपनी समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा, आपका ऑडियो। कहानी का नाम टुक टुक और असली जादू। टुक टुक एक नन्ही सी शरारती बच्ची थी। हर सुबह जैसे ही धूप खिड़की से झांकती, वो उछलती कूदती जंगल की ओर भागती, जहां उसके दोस्त रहते थे। गिलहरियां, चिड़ियां और एक शर्मीला हिरन। वो सब मिलकर पेड़ों की। अभी नेहा जी देखिए, ऑडियो बहुत ज़्यादा स्लो है। उस स्लो की वजह से वो कुछ समय में मोनोटोनस फील होगा। आपकी आवाज़ अच्छी है, आप स्माइल करके भी बोलेंगे, अच्छी ऑडियो निकलेगी, अच्छा ऑडियो निकलेगा, बट पेस को आपको तेज़ करना पड़ेगा। इतनी स्लो पेस में अगर आप स्माइल करके भी बोलेंगी तो वो बहुत ड्रैग लगेगा। नहीं, ठीक है, पेस पे अपने काम करिए। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। अरशद, आपने तो स्क्रिप्ट ही मेल के टाइटल में डाल दी। सर चकराना एक आम मसला है और ज़्यादातर केसेस में इसकी वजह कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर, जिस्म में पानी और नमकियात वगैरह की कमी को समझा जाता है। लेकिन ख़तरे वाली बात तब है अगर सर चकराने के साथ साथ ये अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू। अभी आपके ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है शब्दों में। आपका एक्सेंट वो पंजाबी एक्सेंट है उसके अंदर, एंड उर्दू के लफ्ज़ हैं इसमें, तो उस वजह से एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो नहीं आ रही अभी। बस ऐसा लग रहा है कि पढ़ दिया गया है, कुछ उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला गया। एक एक शब्द क्लियर रहे एंड थोड़ा सा मॉड्यूलेट करिए। मेरे वीडियोस हैं मॉड्यूलेशन की, उनको देखिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ईशू, आपका ऑडियो। एक नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवली के बच्चे ने भी जन्म लिया, लेकिन उसकी माँ मर गई थी। ब्राह्मणी को दया आई और उसने नेवले के बच्चे को भी अपनी बेटी की तरह पाला, दूध पिलाया, उपटन किया, तेल मालिश की। लेकिन
उसके मन में एक डर हमेशा बना रहता था, ये जानवर कहीं मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। कहा भी गया है, पुत्र चाहे जैसा भी हो, माता पिता को सबसे प्रिय होता है। ठीक है, देखिए अभी जो आपका ये टेक है ना, आपने शायद पहले भी भेजा है, तो ये वाला टेक सुन के ऐसा लगा कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में बोला है। कोई इसमें ना ही आपने मॉड्यूलेट करा अपनी आवाज़ को, ना ही कोई एक्सप्रेशन दिया। बट इससे पिछला वाला ऑडियो जो आपने कभी भेजा था वो बेटर लग रहा था सुनने में। अब इसकी अगर स्क्रिप्ट होती तो मैं ज़रूर आपको सुन के बताता, पर स्क्रिप्ट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन था एंड दैट्स वाई इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो स्टोरी टेलिंग लग ही नहीं रही थी, वो ऐसा लगा था कि आप समाचार पढ़ रहे हैं, वो नहीं लगना चाहिए। चलिए रिखव, आपका ऑडियो सुनते हैं। ओ नहीं, आपने बस मेल करा है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे सुनते हैं फैक्ट राज। ओके, आपका क्वेश्चन भी है। एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल शुरू किया, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न महंगा कैमरा, न कोई बड़ी मदद। वो एक ऐसा लड़का था जो ऑडियो में हिंदी में, ये हिंदी की उच्चारण नहीं है एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर डायलेक्ट्स। तो आपको अगर हिंदी में करना है तो हिंदी का तो बहुत 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 समय लग जाएगा उसके उच्चारण पे जाने में। तो अगर आपको यूट्यूब के लिए करना है किसी और से करवाइए। एंड जिस तरह से अभी आपने जो टेक दिया है ना, ये दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अ कैरेक्टर बीइंग प्लेड इन द वेब सीरीज़ पंचायत, तो वैसा कुछ लग रहा है। तो आपकी आवाज़ किसी कैरेक्टर पर फिट हो सकती है। कैरेक्टराइजेशन के लिए आप कोई कहानी हो उसमें कैरेक्टर बन के वॉइस अपनी दे सकते हैं, बट नरेशन वाइज हिंदी को अगर हम हिंदी की बात करें तो उच्चारण सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। रंजन, आपका ऑडियो। वो सुबह कुछ अलग थी। स्टेशन पर हल्की धुंध थी और हवा में अजीब सी बेचैनी। मैं खामोश खड़ा था और वो सामने खड़ी थी, गुलाबी दुपट्टा उड़ता हुआ, आंखों में नमी छुपाए। उसने बस इतना कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं कुछ कह नहीं पाया, अल्फाज गले में अटक गए जैसे वक्त भी रुक गया हो। ठीक है, कोशिश अच्छी है। मुझे एक्चुअली में आपने एक तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग बहुत ही प्रॉपर वे में मेल भेजते हैं जिसमें आपके थॉट्स आपने लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिखी है एंड ऑडियो भेजा है। वेरी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ईमेल, थैंक यू। अब आपने एक सवाल भी पूछा था कि ये पिछले वाले से अच्छा है नहीं, तो मुझे पहले नहीं पता कि आपका ऑडियो क्या था, मैंने क्या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए कहा था, इसलिए मैं इसी पे आपको रिव्यू करूँगा। तो सुनने में अच्छा लगा, आपका जो स्टाइल है वॉइस ओवर का वो सुनने में अच्छा लग रहा है। इम्प्रूवमेंट आप कहाँ पे कर सकते हैं कि अभी मुझे ऐसा लगा थ्रू आउट आपने सिर्फ स्माइल करा है। स्माइल करना ज़रूरी है वॉइस ओवर में, बट जहाँ आवश्यकता हो। अब ये आपका ये जो स्क्रिप्ट है इसमें सिर्फ थॉट्स हैं, तो इसमें सारा के सारा टाइम आप स्माइल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लाइक वो सुबह कुछ अलग थी, इसमें आप थोड़ा स्माइल और कर लो। वो सुबह कुछ अलग थी, स्टेशन पर हल्की धुंध थी और हवा में अजीब सी बेचैनी। अब बेचैनी में आप स्माइल नहीं करेंगे। मैं खामोश खड़ा था और वो सामने खड़ी थी, गुलाबी दुपट्टा उड़ता हुआ, आंखों में नमी छुपाए। उसने बस इतना कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब यहां पे मुझे स्माइल नहीं करना, मैं कुछ नहीं कह पाया। अल्फाज गले में अटक गए जैसे वक्त भी रुक गया हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस या सैड टच में जाना है, ठीक? तो प्ले विद द इमोशंस राइट। चलिए अब हम इस वीडियो का आखिरी ऑडियो सुनते हैं। अरे पर इसमें ऑडियो नहीं है तो मेल है। तो शालू जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि सबके काम आ सकता है कि आप इसी फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहती हैं और आपको पता करना है कि काम कहाँ से मिलेगा, तो उसकी भी वीडियो है, आप उस पर देख सकते हैं। आपको हर जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे, इसमें स्ट्रगल है, काम ढूंढने में स्ट्रगल रहेगा। लाइक एनी फ्रीलांसिंग स्किल, हर फ्रीलांसिंग स्किल में जैसे काम ढूंढा जाता है वैसे ही इसी में ढूंढा जाता है। और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनिशियली व्हाइल यू आर फ्रीलांसिंग यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप, और
मे बी अ जॉब अलॉन्ग विद इट, कि आप इनिशियली इस इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज इन फ्रीलांसिंग क्या होता है कि यू गेट मोर वर्क एज आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। और स्किल्स इंप्रूव कब होंगी? जब आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपको काम मिलेगा। पर ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें महीनों सालों लग जाते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए ये ग्रोथ करते करते कुछ साल लग रहे हैं, तो तब तक आप बिना मनी के बैठे रहेंगी नहीं ना। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल साइड बाय साइड अलॉन्ग विद हैविंग अ जॉब। कुछ मनी ऑप्शंस या मनी अर्न करने के ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। यही मेरा सजेशन है, एंड आप वो ढूंढिए। इस पे वीडियो भी है कि काम कहाँ से मिलता है, वहाँ से आपको मिल सकता है। तो जी ये था आज का वीडियो, जिसमें कुछ ऑडियोज़ को रिव्यू कर लिया गया, कुछ रह गए हैं, वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर आपको अपना ऑडियो भेजना है तो आप भेज सकते हैं MP3 फॉर्मेट में, 1 मिनट से कम, विदाउट म्यूज़िक। ये आपको भेजना होगा, और ईमेल आईडी जो है वो आपको सामने दिख रही है, उस पर भेजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।